नारद मुनि का नाम किसने नहीं सुना है। कोई भी कथा हम सुनते हैं उनमें श्री नारद जी का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। अब दोस्तों, श्री नारद जी इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी वेदों में, सभी पुराणों में इनका नाम ज़रूर आता है। अब दोस्तों, नारद मुनि के बारे में ये जानते हैं लोग कि वो केवल झगड़े करवाते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में श्री नारद जी कौन हैं और किस श्राप के कारण वो पूरी ब्रह्मलोक, पाताल लोक, गोलोक और पूरी ब्रह्मांड में भ्रमण किया करते हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। अब दोस्तों, श्री नारद जी के बारे में जानते हैं कि श्री नारद जी हर समय नारायण नारायण का जाप किया करते हैं। वो कोई साधारण व्यक्तित्व के मालिक नहीं हैं। दोस्तों, श्री नारद जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 बार जन्म लिया। और दोस्तों, किसी भी युग में हो, त्रेता हो या द्वापर हो या सतयुग हो, श्री नारद जी की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य थी। और दोस्तों, श्री नारद जी ने 7 बार अवतार लिया और इनको कई बार श्राप भी मिले। और दोस्तों, यहाँ तक कि जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं ब्रह्मांड में, उनमें श्री नारद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब दोस्तों, आइए श्री नारद जी के बारे में जानते हैं कि दोस्तों श्री नारद जी खबरों के आदान प्रदान करने वाले अग्रणी व्यक्तित्व के धनी थे। दोस्तों, श्री नारद जी के बारे में गर्भ संहिता के अध्याय 21 में जो बताया गया है, उसके हिसाब से जो प्रजापति ब्रह्मा जो थे वो श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। और दोस्तों, उन्हीं ब्रह्मा की गोद से श्री नारद मुनि का पुत्र के रूप में अवतरण हुआ था। अब दोस्तों, श्री नारद जी जब बड़े हुए तो वो बस नारायण नारायण करते रहते थे और गीत गाते हुए लोकों में भ्रमण करते रहते थे। कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी गोलोक में। ये सब चीज़ जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको सृष्टि के संचालन में हमारी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप ही इस माया के चक्कर में पड़िए, सृष्टि के संचालन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का मतलब, सृष्टि उत्पन्न करने का मतलब है माया के चक्कर में पड़ना, और इस चक्करों में आप ही पड़िए। मुझे तो बस श्री नारायण की भक्ति करना है। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम जिस तरह यहाँ गाना बजाना करते रहते हो, तुम गाना बजाने करने वाले गंधर्व हो जाओगे और हर समय गाना बजाना करते रहोगे। अब दोस्तों, श्री नारद जी जो थे ब्रह्मा जी के श्राप से बस लोकों में भ्रमण करते रहते थे और वो गंधर्व हो गए। दोस्तों, एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते हुए, गीत गाते हुए स्त्रियों के लोक में, दोस्तों स्त्रियों के साथ में घिरे रहते थे, क्योंकि वो गंधर्व राज हो गए थे और गंधर्व के साथ स्त्रियां तो हमेशा रहती हैं। फिर वो ब्रह्मलोक गए एक बार, वहाँ पर सुंदर स्त्रियों में उनका मन लगा रहता था और दोस्तों सुंदर स्त्रियों के साथ वो गीत गाया करते थे। अब दोस्तों, जब श्री ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको एक बार श्राप दे दिया और दासी पुत्र होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सत्संग किया और श्री हरि की कृपा से इनको फिर ब्रह्मा पुत्र बनना पड़ा। अब दोस्तों, श्री नारद जी जो थे अब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और नारद परम वैष्णव हैं और दोस्तों ये भक्ति का सागर है। और दोस्तों, श्री नारद जी नारायण के अति प्रिय हैं और दोस्तों श्री नारद जी ज्ञान के सूर्य हैं। श्री नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और दोस्तों, जब इन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब एक बार श्री नारद जी अपनी आप को अलग अलग लोकों में भ्रमण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। दोस्तों, दर्शन करते करते एक बार इलाव्रत खंड के एक नगर में, वेद नगर में गए और चूँकि वो गोलोक के बहुत ही करीब था और काफ़ी दूर था, तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने देखा कि उस नगर में सभी विकलांग हैं, सभी स्त्री पुरुष सभी विकलांग हैं, लेकिन
उन स्त्री पुरुषों के मुख देवों के समान थे, कमल के समान थे, फिर भी वो विकलांग थे। तब श्री नारद जी ने उनसे जानना चाहा कि हे देव, आप लोग के मुख और आपकी वाणी तो देवों के समान है, लेकिन आपके अंग भंग होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, जो इलावरत खंड के वेदनगर के लोग थे, उनका उत्तर जानकर नारद के पैरों की ज़मीन खिसक गई। वहाँ के लोगों ने, वहाँ की स्त्रियों ने कहा कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र पैदा हुआ है, वो नारद है, उसको गाना बजाना आता नहीं है, सुर ताल का ज्ञान नहीं है, और हम लोग राग हैं, और हम लोग की ये दशा उसी ब्रह्मा पुत्र नारद ने की है, क्योंकि वो उल्टे सीधे गाने गाया करता है, उल्टे सीधे संगीत बजाया करता है, और जिससे उसको राग और ताल का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो गाता रहता है। इसलिए हम सब राग हैं और ताल हैं, और हम लोग विकलांग हो गए हैं। अब दोस्तों, नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी ने सोचा कि मेरी वजह से ही इनका ये हाल है। इसलिए नारद जी ने उनसे उपाय पूछा कि हम क्या करें कि आप लोग का ये विकलांगपन दूर हो जाए। तो वहाँ पे एक पहुँचे हुए महात्मा ने नारद जी को बताया कि आप सरस्वती जी की तपस्या कीजिए, सरस्वती जी को प्रसन्न कीजिए, तब जा कर के उनसे ज्ञान अर्जित करिए राग का, ताल का, उसके बाद हम लोग की दशा सही हो जाएगी। ऐसे में श्री नारद जी सरस्वती जी के मिलने के लिए वो शरदगिरी पर्वत गए, और दोस्तों शिवगिरी पर्वत पे श्री सरस्वती जी की उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद श्री सरस्वती जी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा कि हे वत्स, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने सरस्वती जी से राग ताल का संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने का मन अपना बताया। तो श्री सरस्वती जी ने उनको सभी रागों का, सभी तालों का पूरा ज्ञान दिया, और ऐसे में श्री नारद जी रास मंडल के सबसे उत्तम गायक बन गए, और स्वर ब्रह्मा बीड़ा उनको प्रदान की, राग रागणी स्वरों का उनको अच्छा ज्ञान दिया। इस प्रकार श्री सरस्वती जी ने उनको सभी राग और गायन में सर्वश्रेष्ठ स्वर प्रदान किए, और श्री नारद जी उसके बाद अच्छे से गाना गाते रहे। और संगीत को जब उन्होंने गाया तो विकलांग, जो जितने विकलांग जो थे वेदनगर के लोग, उनका अंग भंग समाप्त हो गया, और वो सब कुशल पूर्वक रहने लगे। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि उसके बाद श्री नारद जी गंधर्व नगर से होते हुए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए बहुत दूर स्थित गोलोक धाम में पहुँचे। वहाँ पर श्री नारद जी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, और श्री कृष्ण जी ने जब सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त उनका स्वर, उनकी वीणा, उनके राग, उनके ताल का सुर सुना, तो श्री कृष्ण जी जल स्वरूप हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी जिस जल के रूप में आए थे, वो जल ब्रह्मांड में द्रव्य, ब्रह्म द्रव्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहीं तक सीमित नहीं रहा, और श्री नारद जी का ज्ञान इस प्रकार है कि भागवत पुराण के स्कंद 6 के अध्याय 5 के अनुसार बताया गया है कि दक्ष प्रजापति के पुत्र जो थे, वो नारद जी के प्रभाव में आ गए थे, और श्री दक्ष जी के जो पुत्र थे वो नारद का कहना मानते थे। नारद, चूँकि नारद भ्रमण किया करते थे, तो उनके पुत्र दक्ष के थे, वो सृष्टि के संचालन में मदद उनको करनी चाहिए दक्ष प्रजापति की, लेकिन वो नारद जी के चक्कर में पड़ गए, और वो कुछ नहीं करते थे, बस वो भी भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। इस प्रकार नारद जी का जब ये रुख देखा, तो श्री प्रजापति को लगा कि ये नारद जो है खुद तो बर्बाद ही है, और हमारे बच्चों को भी उसी तरह बर्बाद कर रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, और कहा, जिस प्रकार तुम गति किया करते हो, भ्रमण किया करते हो, और हमारी परंपरा, वंश परंपरा का विनाश कर रहे हो, उसी प्रकार तुम पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहोगे, और कहीं तुमको चैन नहीं मिलेगा।